नमस्कार। हम इस समय हिंदी शिक्षण एवं हिंदी पत्रकारिता के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब तक हमने 95 नंबर तक के प्रश्न हल कर लिए हैं। अब इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हिंदी शिक्षण और पत्रकारिता हिंदी के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जो प्रवक्ता का KBS PGT, NVS PGT और दिल्ली TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर जो आप नेट का पेपर दे रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है। यह जो है फर्स्ट पेपर में इससे प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर जो आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं और पत्रकारिता हिंदी के सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो इसका पहला प्रश्न है 95 कि सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। सूचना प्रक्रम, सहकारी अधिगम प्रतिमान, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, उन्नत संगठन प्रतिमान। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रम प्रतिमान। आगे है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है। हिंदी की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह जितनी भी बड़ी परीक्षा आप देंगे उसमें सारी परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता की, नेट की, सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं, मूडल, ब्लैक बोर्ड, एडेक्स है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं। आगे है निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है। आधा, प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि, अध्ययन। प्रणाली के पहलू का अध्ययन तत्व नहीं है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्ययन। आगे है निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है। पूछ रहा है किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। विद्यालय, पुस्तकालय, मूल्यांकन, प्रशासन। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय को एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है। विद्यालय, मूल्यांकन, प्रशासन यह एक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। आगे है साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT मतलब सूचना एवं प्रेषण तकनीकी पर लाया गया एक किताब है, एक परियोजना है, एक अभियान है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। जो साक्षात मानव विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाया गया यह एक क्या है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वन स्टॉप पोर्टल है साक्षात। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नेट के फर्स्ट पेपर में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से प्रश्न पूछता है और वो पत्रकारिता से भी उसमें प्रश्न है, हिंदी शिक्षण से भी प्रश्न आते हैं। तो यह हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विषय वस्तु का उत्पादन, जैविक उपस्थिति प्रमाण, विद्यालय को तकनीकी क्षेत्र से बाहर रखना, किताब ज्ञान को समाप्त करना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का उत्पादन। आगे है
शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है निश्चयात्मकता, संभावनापूर्णता, पूर्वनियतता और विकासशीलता। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासशीलता। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक एवं मनोगीतिक अनुक्षेत्र। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। एक छात्र हिंदी की कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है तो वह उसका अधिगम क्या है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्ति होने की प्रक्रिया का, कौशल अधिगम में वृद्धि के योगदान का, ज्ञान संज्ञान परक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का, अधिगम घटित होने में अभिप्रेरण के महत्व की। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? चारों में से। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व की। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया परिणाम स्वरूप समस्या समाधान जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ठीक जो है सी है, यहाँ ABC। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया है तो मूर्त जिसे हम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। तो इसमें से चारों में से एक गलत ऑप्शन है, वह चुनना है कि 2005 की पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। यह गलत है। समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दूरग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? समानता, गुणवत्ता, परिमाण को भारतीय शिक्षा का दूरग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? प्रोफेसर यशपाल, JP नायक, प्रोफेसर VK राव, श्री गिजुभाई बधेका। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा JP नायक। इसने दूरग्राह्य त्रिकोण कहा था। आगे है सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों की प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पर जोर डालना की आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सीखने के लिए सीखना
जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों की प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका है? बिना बोझ शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन 1993, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक प्रतिवेदन 2005। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। उच्च छात्र शिक्षक अनुपात भागीदारी को और अंततः पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सीमित करता है। इसे किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है? पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में माताओं पिताओं को सम्मिलित करके, पर्यावरण के बारे में अधिकाधिक सिद्धांत कक्षाओं द्वारा, पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों द्वारा, छात्रों को आवर्तन में सम्मिलित करके जिससे सभी सम्मिलित हो सकें। तो छात्र जब उच्च छात्र शिक्षक अनुपात भागीदारी को और अंततः पर्यावरण कार्यक्रमों को कार्यान्वयन को सीमित करता है, इसे किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों को आवर्तन में सम्मिलित करके जिससे सभी सम्मिलित हो सकें। मानववादी पाठ्यक्रम किस पर बल देता है? डैश रिक्त स्थान है, किस पर बल देता है? मानववादी पाठ्यक्रम भावात्मक परिणाम, सामाजिक परिणाम, संज्ञानात्मक परिणाम और तार्किक परिणाम। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भावात्मक परिणाम। स्वयं को समझने के लिए एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसके द्वारा सहायता मिलती है? स्वयं को समझने के लिए अपनी शंकाओं को अवसरों में परिवर्तित करके, अपनी क्षमताएं जान करके, दूसरों को उनकी कमजोरी के बारे में बता करके, अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं को समझने के लिए एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसके द्वारा सहायता मिलती है? अपनी शंकाओं को अवसरों में परिवर्तित करके। निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? उद्देश्यबद्धता, यथार्थता, अस्पष्टता, मनोरंजकता। समाचार का बता रहा है किसमें कौन सा समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजकता। समाचार मनोरंजन के लिए नहीं सुनाया जाता है, न तो प्रसारित किया जाता है, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए कि उसका कोई उद्देश्य रहता है समाचार सुनाने का। उसमें यथार्थता रहती है, अस्पष्टता रहती है। पीत पत्रकारिता क्या है? दृष्टिविहीन व्यक्तियों के लिए की जाने वाली पत्रकारिता, दीवार पर लिखी जाने वाली पत्रकारिता, वृत्तांत देने वाली पत्रकारिता, व्यक्ति पर चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति पर चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? पीत पत्रकारिता। निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? ग्राहकों को वस्तुओं में खरीदने हेतु प्रेरित करना, नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना। यह जो वीडियो है यह हिंदी शिक्षण एवं पत्रकारिता से संबंधित है। तो इसमें हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी और मजबूत बनाइए।
बी करेक्ट आंसर है। इसमें विज्ञापन का क्या कार्य नहीं है? नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, यह विज्ञापन का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का भाग नहीं है? कलेवर, ध्वनि, समाचार, प्रवेश। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो है समाचार लेखन का भाग नहीं है, क्योंकि लेखन बोल लिखना, ध्वनि मतलब होता आवाज आना। निम्नलिखित में से क्या एक ये समाचार एजेंसी नहीं है? यूनेस्को, पीटीआई, यूएनआई, यूएनएस। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को एक समाचार एजेंसी नहीं है। आगे है, संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, वक्ता, श्रोता और तीसरा जो रिक्त स्थान है, इस चारों में से ऑप्शन में से आपको बताना है। संदेशवाहक, प्रभाव, समझ, संदेश। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्वों में से वक्ता, श्रोता और संदेश। डी करेक्ट आंसर है, संदेश रिक्त स्थान की जगह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? विदेशी विभाग, तकनीकी विभाग, संपादकीय विभाग, व्यापार विभाग। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी विभाग। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, मानक हिंदी, अलंकारिक हिंदी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शीर्षक की काया लंबी होती है या मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। तो समाचार के जो शीर्षक है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक करेक्ट आंसर है, शीर्षक की काया लंबी होती है। लंबी नहीं होती, शीर्षक का मतलब छोटा होता है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, हेडिंग जो है छोटी होती है। किसी दृश्य की मूल आवाज की जगह दूसरी भाषा की आवाज को समायोजित करने की तकनीक है? पार्श्व गायन, पार्श्व भाषण, पार्श्व भाषण, अनुवाद, पार्श्व अनुवाद। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व वाचन। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता प्रयोजन मूलक हिंदी की नहीं है? अनुपयुक्तता, भाषिक विशिष्टता, कलात्मकता, वैज्ञानिकता। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कलात्मकता। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं स्लग, डमी, लीडर, स्टोरी। पत्रकारिता में समाचार विवरण को डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरी कहते हैं। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है, या सजाना रहेगा आ की मात्रा, सजाना पड़ता है। समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कई चीज़ें ऐड की जाती हैं और कई चीज़ें काटी छाँटी जाती हैं।
पूरा अच्छे से लिखा जाता है तो उसके बाद समाचार का प्रकाशन होता है। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रेडियो समाचार स्रोतों में जिज्ञासा पैदा करते हैं। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं। रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। सी करेक्ट है। रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है। यह रेडियो पत्रकारिता से संबंधित कथन सही नहीं है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना। इसमें विज्ञापन का क्या उद्देश्य नहीं है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना। यह विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता है। फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्रकारिता के क्षेत्र में यह फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्रकारिता क्षेत्र में यह नवविकसित विधा है। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है। निबंध और लेखन से साम्य होने के बावजूद ये दोनों पृथक हैं। इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है। तो फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है। यह फीचर लेखन के संबंध में गलत है। आगे प्रश्न है, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विज्ञापन के उद्देश्य को पकड़ना, लक्षित उपभोक्ता की रुचियां पहचानना होता है। ये करेक्ट आंसर है। विज्ञापन लेखन के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है कि विज्ञापन लेखन से पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। यह गलत आंसर है। प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय है दाएं करें, हटा दें, उद्धरण दें, मिला दें। प्रूफ संशोधन में बी करेक्ट आंसर है, हटा दें। डी का आशय है हटा दें। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिख दिए गए संकेत को कहते हैं स्लग, स्तंभ, स्पाइक, स्टीरियो। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लग। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं? स्लग। पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? 7वां, 6ठा, 8वां, 5वां। तो ये तो आसान है कि वेद 4 होते हैं। तो जब वेद 4 होते हैं तो जो रहेगा वह 5वां रहेगा। तो पत्रकारिता को आधुनिक युग का 5वां वेद कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। जनसंचार का माध्यम का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो, सिनेमा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम पत्रिकाएं नहीं है, क्योंकि पत्रिकाओं से आवाज नहीं आती है। सही विकल्प चुने। कक्षा चर्चा से पूर्व छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने के फायदे में से एक यह है कि
शिक्षक को कक्षा में नोट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें समय बचता है, शिक्षक का बोझ कम हो जाता है, बढ़ी हुई छात्र भागीदारी और विस्तारित चर्चाएं होती हैं। सही विकल्प चुनना है कि कक्षा चर्चा से पूर्व छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने के फायदे क्या हैं। डी करेक्ट आंसर है, बढ़ी हुई छात्र भागीदारी और विस्तारित चर्चाएं होती हैं। सही विकल्प चुनना है, जब संचार की बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है तो मूल्यांकन निम्न के लिए होता है। जब संचार की बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है, भाषा की प्रक्रिया, भाषा का उद्देश्य, भाषा का उत्पाद, भाषा की सामग्री। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा का उत्पाद। आगे सही विकल्प को चुनना है, जब नाटक को स्कूल विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है तो छात्र इसके माध्यम से कौन सा महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखते हैं। महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए खुला होना, नाटक में भाग लेना, अभिनय करना सीखना, नाटक की सराहना करना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए खुला होना। जब नाटक को स्कूल विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है तो छात्र इसके माध्यम से कौन सा महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखते हैं। एक करेक्ट आंसर। सही विकल्प को चुने, छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर निम्न में से किस दृष्टिकोण का उपयोग करने में शिक्षकों की सहायता करता है। छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर किस दृष्टिकोण का उपयोग करने में शिक्षकों की सहायता करता है। सामाजिक शिक्षा, सहकारी शिक्षा, प्रायोगिक ज्ञान, अनुकूली शिक्षा। डी करेक्ट आंसर है, अनुकूली शिक्षा। सही विकल्प चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान, मानव शास्त्र, पुरातत्व। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शास्त्र। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण है शिक्षण, अनुसंधान, क्रियाएं, पढ़ाना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसंधान। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम कारण और प्रभाव संबंधों का अनुमान लगा सकते हैं। सहसंबंध विश्लेषण, अंतर्विभागीय विश्लेषण, समय श्रृंखला विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहसंबंध विश्लेषण। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है चर्चा, सीखना और समझना, पढ़ना लिखना और बोलना, अनुभव, संवेदी अंग और स्मृति, शिक्षण, सीखना और स्मृति। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुभव, संवेदी अंग और स्मृति संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है। शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक समान अवसर प्रदान करता है। पिछड़े या वंचित वर्गों और व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। कोठारी आयोग यह विचार नीचे दिए गए पहलू में किस में दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा,
शिक्षा की नीति का अधिकार नीति, सभी के लिए शिक्षा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार नीति। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये कोटेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है? खराब तर्क और समझ, गतिविधि में भाग लेने की क्षमता में कमी, गतिविधियों में रुचि की कमी, कम ऊर्जा स्तर। संज्ञानात्मक मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क और खराब तर्क और समझ। वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। गणितीय प्रतीक है, क्या है? गणितीय प्रतीक क्या है? सटीक और शब्दाडंबर से मुक्त, भ्रमित और जटिल, लंबा और भ्रमित, सटीक और लंबा। गणितीय प्रतीक क्या है? एक करेक्ट आंसर सटीक और शब्दाडंबर से मुक्त गणितीय प्रतीक है। शिक्षा में कला को एकीकृत करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उन्हें अवधारणाओं की अधिक समझ की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित संकाय की कमी होती है, वह अधिक समय लेने वाले होते हैं, प्रबंधन के पहल की कमी होती है। शिक्षा में कला के एकीकृत करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वह अधिक समय लेने वाले होते हैं। हम एक विषय का वर्णन कर सकते हैं, जैसे एक विषय का अध्ययन कई डैश के तहत किया जा सकता है। शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, विषयों, अनुशासन। हम एक विषय का वर्णन कर सकते हैं, जैसे एक विषय का अध्ययन कई, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशासन। बेटों के साथ बेटियों के समान उत्तराधिकार के रूप में रखा गया था। माता पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए जन्म का समान अधिकार प्रदान करके निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2008, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2012, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। बेटों के साथ बेटियों के समान उत्तराधिकार को किस रूप में रखा गया था? माता पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। वर्तमान समय में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? प्रामाणिक स्रोत प्रदान करना, एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना, छात्र को उद्देश्यों की ओर दिशा देना, छात्रों को संदेह को दूर करना। सी करेक्ट आंसर है, छात्र को उद्देश्यों की ओर दिशा देना। यह वर्तमान समय में जो शिक्षक का प्राथमिक भूमिका यही है। बोलने वाले कौशल में सुधार के रूप में विस्तारित भाषण अलग अलग है। बोलने की गति, भाषण के माध्यम से विचारों का संधियोजन, विचारों की सहज उत्पत्ति, भाषा में अस्पष्टता। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
भाषण के माध्यम से विचारों का संधि योजन बोलने वाले कौशल में सुधार के रूप में विस्तारित भाषण अलग अलग है। निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के बाद SSA और रमसा RMSA की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई? समावेशी शिक्षा नीति, बाल बल शिक्षा पहल, विशेष शिक्षा नीति, RTI। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा RTI। तर्क संगत अनुक्रम में एक्सेल शीट में डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? छटाई, प्रारूपण, सारांश, प्रतिलिपि प्रस्तुत करना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा छटाई। FM चैनल का आरंभ भारत में कब हुआ? 19 जनवरी 1995 ईस्वी से, 19 अगस्त 1993 ईस्वी से, 25 दिसंबर 1991 से और 2 अक्टूबर 1990 से। बी करेक्ट आंसर है 19 अगस्त 1993 से। फीचर लेखन विषय का असंगत कथन कौन सा है? फीचर समाचार मूलक नहीं होता है, फीचर मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है, फीचर तथ्यात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है, फीचर का प्राण संवेदना होती है। कौन सा इसमें असंगत कथन है फीचर के संबंध में? डी करेक्ट आंसर है फीचर का प्राण संवेदना होती है। यह फीचर लेखन के विषय में असंगत कथन है। फीचर लेखन को किससे बचना चाहिए? उत्साहवर्धक, गंभीर और सात्विक कौतुक विनोद से, भाव, विचार, शब्द और वाक्य की आवृत्ति से, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त से, संदेश आत्मक संप्रेषणीयता और रोचकता से। इसमें है कि फीचर लेखन को किससे बचना चाहिए? फीचर लेखन को किससे बचना चाहिए? उत्साहवर्धक, गंभीर और सात्विक कौतुक विनोद से, भाव, विचार, शब्द और वाक्य की आवृत्ति से, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त से, संदेशात्मक संप्रेषणीयता और रोचकता से। बी करेक्ट आंसर हो जाता है भाव, विचार, शब्द और वाक्य की आवृत्ति से फीचर लेखन से को बचाना चाहिए। रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? आवश्यकता अनुसार किसी धर्म में समुदाय की आलोचना की जाए, किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण ना हो, किसी मित्र देश की आलोचना नहीं की जाए, संविधान के प्रति यह सम्मान प्रकट न किया जाए। इसमें से रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार किसी धर्म में समुदाय की आलोचना की जाए। यह असंगत कथन है। धर्म और समुदाय की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। फीचर की शैली कौन कौन सी नहीं होती हैं? प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली, मानव विश्लेषणात्मक शैली। तो यह डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक शैली फीचर की शैली नहीं होनी चाहिए। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? 26 जनवरी 1923 को,
15 अगस्त 1930 को, 23 जुलाई 1927 को, 14 दिसंबर 1931 को। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? सी करेक्ट आंसर है 23 जुलाई 1927 ईस्वी को। कई स्कूल कर्मचारियों का मूल्यांकन रिक्त स्थान के लिए करते हैं। प्रतिक्रिया देना, काम आवंटित करने, भुगतान संशोधन, माता पिता को सूचित करने। सी करेक्ट आंसर है भुगतान संशोधन। शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं हैं। विकलांगता के कारण समाज में किसी व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा सही करने के लिए बहुत कुछ। सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण। शामिल करने में सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं कौन कौन सी हैं? डी करेक्ट आंसर है सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण। बच्चे जो बुद्धिमानी के अपने बाल क्रम के स्तर को अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आम तौर पर कहा जाता है। बच्चे जो बुद्धिमानी के अपने बाल क्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, माने अपनी आयु से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बुद्धिमान बच्चे, उन्नत कलाकार, होशियार बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। डी करेक्ट आंसर है प्रतिभाशाली बच्चे। आगे है संवेदनशील अवधि की अवधारणा जिसके दौरान बच्चों को तीव्र उत्तेजना की तलाश है। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को प्रस्तावित किया गया? फ्रोबेल दृष्टिकोण, मॉन्टेसरी दृष्टिकोण, जीजू भाई का प्रदर्शन, रेजियो एमिलिया दृष्टिकोण। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी दृष्टिकोण। संवेदनशील अवधि की अवधारणा जिसके दौरान बच्चों को तीव्र उत्तेजना की तलाश है, मॉन्टेसरी दृष्टिकोण में प्रस्तावित किया गया है। शिक्षक सतत शिक्षार्थी ऐसे शिक्षकों के लिए सच है। शिक्षक सतत शिक्षार्थी ऐसे शिक्षकों के लिए सच है जो परीक्षण करते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं, चिंतनशील होते हैं, छात्रों से बातें करते हैं। डी करेक्ट आंसर है चिंतनशील होते हैं। शिक्षा में प्रदर्शन कला को जोड़ना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। करके सीखना, खेल से सीखना, गतिविधियों के माध्यम से सीखना, गाने के माध्यम से सीखना। शिक्षा में प्रदर्शन कला को जोड़ना किस दृष्टिकोण के अनुरूप है? करके सीखना। एक बच्चे की प्रगति उसकी पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जा सकता है। स्वतः संदर्भ, ग्रेडिंग प्रणाली, सामान्य संदर्भ, रैंकिंग प्रणाली। एक करेक्ट आंसर है स्वतः प्रदर्शन संदर्भ है। कई स्थानों पर एक का भंडारण को कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर है कई स्थानों पर एक का भंडारण को कहा जाता है डेटा अतिरेकता, माने अतिरिक्त एक ही डाटा कई जगह पर है। हमारे दैनिक जीवन में पाए गए कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा निम्न में से कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन में से यह बताना है कि कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा है।
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कीटनाशक, शीशा। पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है। पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है। एक करेक्ट आंसर है मनोविज्ञान कौशल। पढ़ने के लिए 3 एस को क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतीक, दिशा। साउंड, सिंबल, सेंस। प्रतीक, मानक, ध्वनि। सिंबल, स्टैंडर्ड साउंड। कहावत, प्रतीक, बर्तनी। सेइंग, सिंबल, स्पेलिंग। ध्वनि, बर्तनी, बोलना। साउंड, स्पेलिंग, स्पीकिंग। पढ़ने के लिए 3 ट्रिपल यस को क्या कहते हैं? 3 यस मंद ट्रिपल यस को क्या कहते हैं? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि, प्रतीक, दिशा। साउंड, सिंपल, सिंबल, सेंस। आगे समय की बाधाओं और विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्याओं को सबसे अच्छा संशोधित किया जा सकता है। आभासी सीखने के वातावरण, बड़े बड़े समूहों के लिए व्याख्यान की व्यवस्था, पढ़ने की सामग्री भेजना, ईमेल। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी सीखने के वातावरण। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशेष उदाहरण है। लिंग पक्षपात, लिंग गतिशीलता, वैज्ञानिक अभिविन्यास, लिंग जागरूकता। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग पर पक्षपात। विशेष जरूरत वाले छात्रों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा किस प्रकार समर्थित किया जा सकता है? छूट देना, उपचारात्मक वर्ग आयोजित करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, समावेशी स्कूलों की स्थापना। ये करेक्ट आंसर छूट देना। इसमें रिक्त स्थान है किसकी सिफारिश की शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा की गई थी? सभी के लिए शिक्षा EFA, कॉमन स्कूल सिस्टम CSA, सर्व शिक्षा अभियान SSC, ओपन स्कूल सिस्टम OSS। बी करेक्ट आंसर है कॉमन स्कूल सिस्टम CSS की सिफारिश शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा की गई थी। चिंतनशील जर्नल एक शिक्षक डायरी से अलग है क्योंकि इसमें निम्न शामिल है: अनुभवों से सीखना, अंतर्निहित सामग्री, अनुभव शिक्षण विधियाँ। चिंतनशील जर्नल एक शिक्षक डायरी से अलग है। अनुभव से सीखना एक करेक्ट आंसर है। पाठ को पढ़ना और चिंतन करना इससे संबंधित है: सामाजिक दृष्टिकोण, भाषा दृष्टिकोण, रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक दृष्टिकोण। पाठ को पढ़ना और चिंतन रचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया देना एक है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया देना है।
रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। एक करेक्ट आंसर है रचनात्मक दृष्टिकोण। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया? 1862 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। सी करेक्ट आंसर है 1867 ईस्वी में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बनाया गया था। भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन, बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। यह कथन किसका है? परिपूर्णानंद वर्मा, अक्षय कुमार जैन, राम शरण जोशी, बाबू विष्णुराव पराड़कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन कि भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन होंगे, अच्छे कागज होंगे और छपाई के अच्छे साधन भी होंगे, लेकिन उनमें क्या आत्मा नहीं होगी। जो अखबार की आत्मा होनी चाहिए वह आत्मा नहीं रहेगी उसमें। माने जो सच्चाई, निडरता, अनिष्ठता, ये सब उसके गुण हैं समाचार लेखन के, तो यह सब नहीं होंगे, यह उसकी आत्मा है। इसका डी करेक्ट आंसर है। बाबू विष्णुराव पराड़कर का यह कथन है। CSDS के एक सर्वे में पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के 6 बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिली। बी करेक्ट आंसर है 2 से 3%। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंधन और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। यह कथन किसका है? बी करेक्ट आंसर है समीर जैन। यह समीर जैन का कथन है कि अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रबंधन और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनिमय कब बनाया गया? बी करेक्ट आंसर है 1979 में प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनिमय बनाया गया। उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह वाक्य है संपर्क भाषा का, कार्यालयी भाषा का, सूचना प्रौद्योगिकी भाषा का, सामान्य भाषा का। बी करेक्ट आंसर है कार्यालयी भाषा का। उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह कार्यालयी भाषा का एक वाक्य है। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लीड। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है? संपूर्ण टिप्पणी, स्वतःस्फूर्त टिप्पणी, नियमित टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पणी। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है नियमित टिप्पणी। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? भाव, विचार, तर्क, तथ्य। डी करेक्ट आंसर तथ्य।
गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे क्या कहते हैं? सेवीग्राम, तार, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवीग्राम। गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश देता है उसे क्या कहते हैं? सेवीग्राम। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? उद्घोषणा, विज्ञापन, समाचार, वार्ता। करेक्ट आंसर है ए, उद्घोषणा। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना उद्घोषणा के माध्यम से दी जाती है। टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंधन की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? निर्माता, निर्देशक, निर्माण सहायक, रूप सज्जाकार, अभिकल्पकार। डी करेक्ट आंसर, अभिकल्पकार। निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? बी करेक्ट आंसर है। यह समाचार पत्र क्या है? अखबार। यह किसी लेटर का प्रकार नहीं। सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, यह सब पत्र का प्रकार है। निम्न में से कौन सा बिंदु लेखन की विशेषता नहीं है? डी करेक्ट आंसर, चरमोत्कर्ष। निम्न में से कौन सा बिंदु लेखन की विशेषता नहीं है? प्रभान्विति, सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता स्पष्टता। तो ये तीन है और चरमोत्कर्ष नहीं है। यहीं पर हमारा शिक्षण एवं पत्रकारिता से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। इसमें टोटल 186 प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व होता है, अगर जो आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पेपर में आता है। तो अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हिंदी विषय की सारी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, छोटी से लेके बड़ी परीक्षा तक। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के अनुसार से इस पर तैयारी करवाई जाती है, हर टॉपिक कवर करवाया जाता है। परीक्षा बड़ी है तो उसका जो प्रश्न है उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है, और अगर जो परीक्षा छोटी है तो लेवल थोड़ा छोटा किया जाता है। तो आपको अगर जो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने अच्छा काम किया और यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हुई। तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।